श्री भागवत सुधा सागर दशम स्कंद 89वां अध्याय। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया, न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आदर से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया। कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों में गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। जब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए, उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। भगवान, आपके चरणों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी जी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों के चिन्हित मेरे वक्ष स्थल लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।